हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2021 और 17 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल के बटन भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो को लास्ट में करेंगे क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करने वाले हैं, जो कि लुसेंट जीके बुक से सारा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2021 का। तो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह जो भारत की जो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है तो यह बनी है दिव्या देशमुख बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 15 साल की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सेटरडे टूर्नामेंट 2021 के दौरान भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। और दिव्या संबंधित क्वेश्चन है तो अब टॉप 5 खिताब के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह भारत के जो 17वें ग्रैंड 2021 कौन बने? तो यह मैग्नस कार्लसन बने। यह नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने जीता। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता एसपी सेथुरमन ने जीता। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह हर्षित राजा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो आईपीएल 2021 का खिताब जीता है तो यह चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर आईपीएल 2021 का खिताब जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के कप्तान एमएस धोनी है। तो यह आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं कि आईपीएल 2021 का टॉप 5 जीके क्वेश्चन। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार चौथी बार यह खिताब जीता है। 2010, 2011, 2018 और 2021 ये लगातार चौथी बार जीता है। और इसका उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर रहा है। और ये संस्करण 2021 में 14वां संस्करण हुआ है। और इसका आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ था। और फाइनल मैच 15 अक्टूबर 2021 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। मैन ऑफ द मैच मिला इसमें तो हाफ टू प्लेसिस को मिला, जो 86 रन मारे। जो ज़्यादा रन मारता है उसे मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। और ये ऑरेंज कैप विजेता या ऋतुराज गायकवाड़, जो पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल को दिया गया। ऑरेंज कप किसको? तो यह ऋतुराज गायकवाड़ और पर्पल कप यह हर्षल पटेल को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही और वही विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी बनी? तो यह शीर्ष पर रही रिलायंस इंडस्ट्रीज और नियोक्ता बनी सैमसंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। और इसके साथ ही दुनिया के रिलायंस ने 52वें नंबर पर जगह बनाई है। दुनिया में ये 52वें नंबर पे है और भारत में प्रथम नंबर पे है। और टॉप 100 कंपनियों की जगह बनाने वाली भारतीय कंपनी में आईसीआईसी बैंक 65वें और एचडीएफसी बैंक 77वें और एचसीएल टेक्नोलॉजी 90वें पायदान पर है। अब देखते हैं कि विश्व में टॉप 3 कंपनी कौन कौन से हैं। तो ये प्रथम स्थान पे सैमसंग है, सेकेंड स्थान में आईबीएम है और थर्ड स्थान पर ये माइक्रोसॉफ्ट है। और ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है जब फोर्ब्स द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो वर्ल्ड फूड डे 2021 मनाया गया है तो यह 16 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो
दुनिया भर के 150 देशों में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन खाने से जुड़ी बीमारियों को रोकने और उसके बारे में पता लगाने पर जोर डाला जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और वर्ष 1945 में इसी दिन रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की स्थापना की गई थी। और 2021 में इसका थीम रखा गया है तो एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। क्या रखा गया है तो एक स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित की है। तो यह जो देश का जो पहला स्मार्टफोन आधारित जो ई वोटिंग ऐप है तो यह तेलंगाना राज्य ने यह लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने यह विकसित किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। और इस ऐप का मकसद है कि मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक और अधिसूचित आवश्यकता सेवाओं में कार्यरत नागरिक, बीमार लोग, मतदान कर्मी और IT पेशेवर समेत अन्य शामिल हैं। तो ये तेलंगाना ने यह विकसित किया है। तो तेलंगाना के बारे में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स जो बने हैं ये रिवीजन कर लेते हैं। तो यह तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को किया गया था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो ये के चंद्रशेखर राव है जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है तो यह सतीश चंद्र शर्मा जो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन है जिसे जिंका कहा जाता है। और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है जिसे पालापीता भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष जम्पी चेटू है। और तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागा अर्जुन सागर, यह प्रमुख झील तेलंगाना राज्य की हैं। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये चारों तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं। और तेलंगाना की लोकसभा सीट है तो 17 है और राज्यसभा सीट है तो 7 है और विधानसभा सीट तेलंगाना में तो 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे हैं तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है, बेगमपेट हवाई अड्डा जो हवाई अड्डा है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है, तेलंगाना के ये राष्ट्रीय उद्यान है तो कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मोरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान के तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है। तो यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो हुआ है तो यह भारत और यह अमेरिका की सेना के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन 15 से 29 अक्टूबर तक अमेरिका के अलास्का में होगा। और इसका उद्देश्य, इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन स्थल है तो यह अलास्का अमेरिका में है। ये 17वां संस्करण यह होगा। तो यह युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन था तो टॉप 5 युद्ध अभ्यास को रिवीजन कर लेते हैं। तो यह सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच यह हुआ है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास तो यह भारत और नेपाल के सेना के बीच यह हुआ है। और सिंटेक्स 2021 यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 जो यह भारत श्रीलंका के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य बना है। तो यह बना है तो ये 6ठी बार यह भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य भारत बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 बार बना है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है और UNHRC में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा।
यूएनएचआरसी मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है और इस परिषद का गठन वर्ष 2006 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? तो यह जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं पीएमएफबीवाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बन गए हैं, तो यह रितेश चौहान बन गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रितेश चौहान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और रितेश चौहान आशीष कुमार भट्टानी को की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो पार्किंग की भीड़ से निपटने के लिए जो यह माई पार्किंग ऐप जो लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया अनुराग ठाकुर ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और इस ऐप पर लोग दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्टॉल बुक कर सकते हैं और ऐप गाड़ी की कुल क्षमता, उपयोग किए गए स्थान और हर पार्किंग स्थल में खाली जगहों के बारे में बताएगा, जिससे जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। किसने विकसित किया है? तो यह इस ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BECIL द्वारा विकसित किया गया है। तो ये मोबाइल ऐप के बारे में क्वेश्चन था, तब टॉप 5 मोबाइल ऐप के रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप या CBSE ने यह जारी किया है। हिट कोविड ऐप यह बिहार राज्य सरकार ने जारी किया है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल ऐप यह अर्जुन मुंडा द्वारा यह लॉन्च किया गया है। शॉप्सी ऐप यह फ्लिपकार्ट द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह जो चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाले यह पहली भारतीय महिला बन गई है, तो यह आराध्या अरविंद शंकर बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आराध्या अरविंद शंकर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली आराध्या अरविंद शंकर को चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और इनकी आयु केवल 7 वर्ष है। तो दोस्तों ये था आपको 17 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स, जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह दिव्या देशमुख यह बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग यानी CSK ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में किस कंपनी ने शीर्ष पर रही है और वही विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कौन सी कंपनी बनी है? तो यह शीर्ष पर रही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रही है और नियोक्ता कंपनी बनी है तो यह सैमसंग बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे 2021 कब मनाया गया है? तो यह 16 अक्टूबर को यह वर्ल्ड फूड डे मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा यह विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश की सेना के बीच हुआ है? तो यह भारत और अमेरिका देश की सेना के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का सदस्य बना है? तो यह जो UNHRC का भारतीय 6वां बार सदस्य बना है। इसका राइट आंसर है 6ठी बार। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो ये रितेश चौहान बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने यह लॉन्च किया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह आराध्या अरविंद शंकर यह बनी है। तो दोस्तों ये 17 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स था इसका रिवीजन कर लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 176 होगा। ये क्वेश्चन सारा आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 176 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन यह एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? तो यह एक प्रकार का अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है कॉर्निया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यह जो अंतरिक्ष में पहला पहुंचा था तो यह राकेश शर्मा पहुंचा था। और कब पहुंचा था? तो यह 1984 ईस्वी में यह पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह जो राज्यसभा का यह कार्यकाल होता है सदस्यों का, तो यह 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो यह जो भारत का प्रथम नागरिक जो है जो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो यह श्वेत क्रांति से संबंधित यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। तो यह जो भारत का संवैधानिक प्रधान यह राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो यह जो फ्री थ्रो दिया जाता है तो यह बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो यह जो इजराइल है इसकी संसद को यह नेसेट कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 17 अक्टूबर से संबंधित करेंट अफेयर्स, उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए हैं और इसका रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कर लिए हैं, जो कि आज स्टैटिक जीके का सेट नंबर 176 किए हैं, जो कि सारा क्वेश्चन आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन प्रेस करके ऑल का भी बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बता दूं कि आपको इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित ही वीडियो मिलेगा और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो एडिटोरियल जो वार्षिकांक जो करेंट अफेयर्स बुक आया है, जिसमें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का करेंट अफेयर्स का संग्रह किया गया है, जिसमें 9 से प्लस MCQ के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि 18 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है, जो कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। और आगे डे बाय डे आपको एक एक सेट का वीडियो अपलोड कराया जाएगा, तो वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों एक और वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं, जो कि 1000 MCQ का महासंग्राम सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका सेट नंबर यानी एपिसोड नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं और डे बाय डे अपलोड आपका किया जाएगा, जिसमें 1000 प्लस MCQ का महासंग्राम किया जाएगा। तो आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप अगर सभी क्वेश्चन पढ़ लेते तो आपको एग्जाम में एक भी करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। दोस्तों चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।